अल्मोड़ा में नंदा देवी मेले की तैयारियां शुरू। मेहंदी प्रतियोगिता के साथ होगी मेले की शुरुआत। सीएम धामी करेंगे मेले का विधिवत उद्घाटन। हर्षिल के तिलगाड़ नदी में उफान। भारी बारिश के बाद नदी में अचानक आया पानी और मलबा। पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल। मंगलवार होगी देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक। बोर्ड बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी। बैठक को लेकर पार्षदों को कर दिया गया है सूचित। नगरपालिका रुद्रप्रयाग पेयजल योजना को लेकर विवाद। आक्रोशित ग्रामीणों ने ठेकेदार को लौटाया वापस। ग्रामीणों ने नरकोटा के ग्राम प्रधान पर लगाया आरोप। और उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेले की शुरुआत 27 अगस्त से मेहंदी प्रतियोगिता के साथ होगी, जबकि 28 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे। मेला 28 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। मेला समिति के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि इस बार जोड़ा कार्यक्रम का आयोजन महिला समूहों के सहयोग से किया जाएगा। इसके साथ ही नगर के प्रमुख मंदिरों और इसके साथ ही मुरली मनोहर और मल्ला महल में कार्यक्रमों का आयोजन परंपरागत ढंग से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नंदा देवी प्रांगण के साथ साथ मेले का आयोजन एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैदान में भी होगा। इसमें अधिक संख्या में श्रद्धालु और दर्शक मेले का आनंद ले पाएंगे। स्थानीय कलाकारों और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभागियों को मंच प्रदान कर उनकी कला को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नंदा देवी मेला की व्यापक तैयारियां इस बीच चल रही हैं। इस मेले में इस बार नंदा देवी मंदिर कमेटी के साथ साथ अल्मोड़े के नगर निगम के पार्षद और नगर निगम के मेयर भी इसमें अपनी बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रहे हैं। और इस बार मेले को भव्य बनाने हेतु अल्मोड़े के नंदा देवी परिसर के साथ साथ एडम्स इंटर कॉलेज, मल्ला महल, मुरली मनोहर मंदिर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। और इसके साथ ही पूरे के उत्तराखंड के सभी हमारे जितने भी कलाकार हैं, गायक कलाकार हैं, उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। और साथ में जो हमारी पुरानी भगनौल, बैल, चाचरी, झोड़ा ऐसे कलाकार हैं जो कि विगत कई वर्षों से काफी बुजुर्ग भी हो चुके हैं और हमारी ये जो प्रथा खो रही थी उनको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। और साथ में जो हमारे पारंपरिक गीत होते हैं उनके लिए भी महिलाओं को बोला गया है कि भैया जो भी हमारी परंपरा के अनुसार हो उसको लोग आज का आने वाले युवाओं को समझाने के लिए यहाँ पर जरूर आए मंच से। आगे बढ़ेंगे। कल यानी मंगलवार को देहरादून नगर निगम बोर्ड का बैठक जो है होने वाली है और ऐसे में महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। मंगलवार को देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक होगी। बोर्ड बैठक के लिए सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की विभिन्न विषयों पर प्रस्ताव दिए हैं। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा बैठक को लेकर पार्षदों को सूचित कर दिया गया है। सड़क, स्ट्रीट लाइट, पेयजल निकासी सहित कई समस्याओं को लेकर प्रस्ताव मिले हैं। बोर्ड बैठक जो माननीय महापौर से निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में आगामी मंगलवार को आयोजित की जानी है। और 26 अगस्त की तिथि में फिलहाल जो सभी माननीय पार्षदगण हैं उनको इसकी सूचना से अवगत करा दिया गया है और उनको रिसीविंग भी करवा दिया गया है इसके लेटर की। साथ ही साथ उनके द्वारा लगातार प्रस्ताव अभी दिए जा रहे हैं। धारा 91 में भी प्रस्ताव हम ले सकते हैं आगे भी। और जो अब तक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसमें विभिन्न वार्ड्स के विकास कार्य हैं, कुछ सुझाव भी हैं, कुछ नीतिगत जो विषय हैं जैसे कि आवारा पशुओं के संबंध में और जल निकासी के संबंध में, इसको लेकर भी कुछ प्रस्ताव हमें अब तक प्राप्त हुए हैं। और इंस रोड पर स्टार्टिया गली नंबर 4 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गली के लोगों ने निर्माण को अवैध बताते हुए नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। एमडीडीए से निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील कर ध्वस्त करने की मांग की गई है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गली नंबर 4 का मुहाना बहुत छोटा है। गली बहुत संकरी है जिससे 2 पहिया वाहन भी ढंग से आमने सामने से क्रॉस नहीं हो सकते।
इस गली में अवैध रूप से निर्माण कर बड़ी इमारत बनाई जा रही है, जबकि यह निर्माण गंगा से 200 मीटर के दायरे में शामिल है। यह निर्माण एनजीटी के नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहा है। दिन रात निर्माण को पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि स्थानीय लोगों की नींद उड़ गई है। इसके साथ ही साथ पहले भी इस निर्माण को रोकने के लिए एमडीडीए से मांग की गई, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। क्षेत्रीय पार्षद ने अवैध निर्माण के खिलाफ सीएम पोर्टल पर शिकायत भी की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि इस अवैध निर्माण को एक शहर का जाना माना ठेकेदार बना रहा है, जिसके सिर पर सत्ताधारी सरकार का हाथ है। एम्स में भर्ती एक कैंसर पीड़ित गर्भवती महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जांच में चिकित्सकों का पता चला कि महिला के गर्भ में 5 माह का मृत भ्रूण है, जिसमें महिला की जान को खतरा पैदा हो गया। चिकित्सकों ने तत्काल ऑपरेशन कर भ्रूण को बाहर निकाला, जिसके बाद परिजनों को उसे दफनाने के लिए दिया गया, लेकिन परिजनों ने भ्रूण को दफनाने की बजाय उसे शिवाजीनगर और एम्स की सुरक्षा दीवार की जड़ में बरसाती नाले में फेंक दिया। सुबह कूड़ा बीनने वाले को नाले में लाल कपड़े में लिपटा भ्रूण दिखा तो आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्हें भ्रूण के पास एम्स की पर्ची भी मिली, जिसके बाद शुरू हुई तहकीकात में इस पूरी जानकारी का खुलासा हुआ। एएसआई मुकेश कुमार ने बताया है कि यूपी स्थित मुरादाबाद निवासी महिला फिलहाल एम्स में ही भर्ती है। परिजनों की मदद से भ्रूण को दफना दिया गया है। उन्हें इस तरह की लापरवाही पर कड़ी हिदायत भी दी गई है। और आगे बढ़ेंगे, जहां नगर निगम की दून को अब हरित बनाने की जो तैयारी है वो चल रही है। जहां नगर निगम ने इस वर्ष लगभग 1 लाख से अधिक पौधे रोपे। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा आगे भी ग्रीनिंग पॉलिसी के तहत नियम के लक्ष्य है और इसके साथ ही ग्रीन कवर के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। निगम ने 3 साल की कार्य योजना तैयार की है और ग्रीनिंग के तहत जमीन चिन्हित करने का काम शुरू किया। हमारा प्रयास है कि हम दून को बना सके अधिक ग्रीन। निगम के द्वारा अभी हरेला के अवसर पर भी हरित पखवाड़ा आयोजित करते हुए 1 लाख से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं नगर निगम क्षेत्र में और आगे भी ग्रीनिंग पॉलिसी के अंतर्गत नगर निगम ने ये टारगेट लिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से ग्रीनिंग पॉलिसी लॉन्च हुई थी, कि हम जो क्षेत्रफल है ग्रीन कवर में उसको बढ़ाएंगे और उसको हमने समयबद्ध तरीके से 3 साल की कार्य योजना तैयार करते हुए ग्रीनिंग मास्टर प्लान के अंतर्गत लैंड चिन्हित करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। तो लगातार यही कोशिश है कि दून को हम और ग्रीन बना सकें और इसमें एनकैप की जो योजना है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की भारत सरकार की, उसका भी सहयोग लिया जाए। और वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों पर कड़ा प्रहार लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं किच्छा पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है। किच्छा क्षेत्र में हुई हत्या और फायरिंग प्रकरण से जुड़े 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गोपनीय सूचना पर थाना किच्छा पुलिस टीम ने दरऊ क्षेत्र के पॉपुलर के खेत में दी थी दबिश। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। अपराधी पुलिस के जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुए हैं, जहां उपचार के लिए सरकारी अस्पताल किच्छा के बाद में रुद्रपुर रेफर किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों मामलों में आरोपी घटना के बाद से ही चल रहे थे फरार। पुलिस टीम में रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक दी थी दबिश। आरोपी लगातार बदल रहे थे ठिकाने। साजिद खान और गुल नवाज के रूप में हुई थी आरोपियों की पहचान। जनपद में किसी भी अपराधी को नहीं जाएगा बख्शा। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा पुलिस की सक्रिय कार्रवाई अपराधियों के लिए कड़ा और बड़ा संदेश। अपराधी या तो कानून के हवाले होंगे या फिर पुलिस की कार्रवाई का सामना करेंगे। किच्छा पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाती है कार्रवाई। फरार आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के उत्तराखंड राज्य को अपराध मुक्त और भय मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी माह की 18 तारीख को किच्छा थाना क्षेत्र के दरऊ गांव में 2 पक्षों में चुनावी रंजिश के कारण लड़ाई हुई,
जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, जिसमें 2 अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज शाम को यह सूचना प्राप्त हुई कि दरऊ गांव में पॉपुलर के खेत में कुछ अभियुक्त छुपे हुए हैं। पुलिस के द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई और इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिनमें इन अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। इन दोनों अभियुक्तों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इनके पास से तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। गहन पूछताछ के उपरांत इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और वहीं जसपुर में फेफा नदी के पुल के पास एक बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में 10 यात्री घायल हो गए हैं, तो वहीं घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को जसपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस उप निरीक्षक केसी आर्या ने बताया कि इस बस में करीब 60 यात्री सवार थे। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया है। उन्होंने बताया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में गेहूं भरा हुआ था और चालक सलीम अहमद अपने साथी अकरम के खास साथ जा रहा था। उन्होंने बताया है कि बस हरिद्वार से लखीमपुर खीरी जा रही थी। ट्रैक्टर ट्रॉली हसनपुर से काशीपुर जा रही थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बस चालक की तलाश में जुट गई है। तो वही अस्पताल के सीएमएस ने बताया है कि फेफा नदी पुल के पास हुए हादसे के घायलों को अस्पताल लाया गया है। 10 घायलों को यहां लाया गया है, जिनमें से 8 लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छुट्टी दे दी गई है। तो वही 2 गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हल्द्वानी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। सड़क किनारे, फुटपाथ और नो पार्किंग जोन में अनधिकृत रूप से खड़े 141 वाहन चालकों के पुलिस ने चालान काटे हैं। पुलिस ने हल्द्वानी शहर के सभी आम जनमानस वाहन स्वामियों और चालकों से अपील करते हुए कहा है कि सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने में यातायात पुलिस का सहयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। सड़क किनारे, फुटपाथ और नो पार्किंग जोन में वाहन न खड़े करें। साथ ही ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी चालकों को प्रतिबंधित क्षेत्र में न चलाएं, गलत दिशा में वाहन न चलाएं। पुलिस ने बताया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। और वहीं धराली के बाद हर्षिल घाटी में एक बार फिर से तेलगाड नदी के उफान पर आने से हालात गंभीर हो गए हैं। भारी बारिश के बाद नदी में अचानक बढ़े पानी और मलबे ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए पूरे हर्षिल बाजार, GMVN गेस्ट हाउस, पुलिस थाना और नदी किनारे के सभी भवनों को खाली करा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेलगाड नदी में लगातार बड़े बड़े बोल्डर और भारी मलबा आने से भागीरथी नदी का प्रवाह अवरुद्ध होने और झील का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। धराली क्षेत्र में जहां खीर गंगा का मलबा लगातार बहता रहा, वहीं तेलगाड से आ रहे विशाल बोल्डरों ने हर्षिल घाटी के लिए संकट और गहरा कर दिया है। फिलहाल प्रशासन और सेना की टीमें हालात पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे जहां रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम सभा नरकोटा में प्रस्तावित नगर पालिका रुद्रप्रयाग पेयजल योजना को लेकर विवाद हो गया है। बता दें कि ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर ठेकेदार को वापस लौटा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि वह अपने पैतृक जल स्रोत से नगर पालिका क्षेत्र में पानी जाने नहीं देंगे। ग्राम प्रधान नरकोटा बद्री प्रसाद ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका ने तानाशाही तरीके से पौराणिक स्रोत से पेयजल योजना प्रस्तावित की है, जिसकी गांव में किसी को भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। जिन्होंने कहा कि गांव के पेयजल स्रोत से नई पेयजल योजना का निर्माण किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ हो तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए, आज हमने अपने गांव में एक जो हमारा स्रोत है गांव का, हमारा ग्राम पंचायत नरकोटा का पेयजल स्रोत, वहां से नगर पालिका द्वारा एक नई स्कीम पेयजल योजना वहां से लाई जा रही है और उसके सर्वे पहले किया गया। लेकिन आज जब वहां पे एक ठेकेदार आया जो काम शुरू करने के लिए,
जिसका कोई भी ग्रामीणों को कोई पता नहीं था कि वहाँ पे कोई पेयजल योजना बन रही है, न कोई इसमें पहले कोई मीटिंग की गई है, न ग्रामीणों को विश्वास में लिया गया है और सीधे आके ठेकेदार यहाँ पे नगर पालिका का और वो हमारे स्रोत से और हमारे गाँव के बीच से लाइन बिछाने का काम शुरू करने जा रहा है। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी के पास 33 केवी की लाइन के पोल पर अजगर चढ़ गया। तारों में उलझने से करंट लगकर अजगर की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने शटडाउन कराने के बाद अजगर को रेस्क्यू किया और उसे दफना दिया। ये दृश्य लोगों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। बताते चले कि हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी के पास 33 केवी की लाइन की तारों पर लोगों ने अजगर लटका हुआ देखा। अजगर के जिंदा होने की संभावना के चलते जागरूक नागरिकों ने वन विभाग को सूचना देकर मौके पर बुलाया। वनकर्मी कमल राजपूत ने मौके पर पहुंचकर देखा कि अजगर मरा हुआ है। रेंजर जीएस धामंदा ने बताया कि अजगर की लंबाई करीब 10 फीट है। संभवतः गंगा से निकलकर अजगर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचा और बिजली के खंभे पर चढ़ गया। तारों में उलझने से अजगर की मौत हो गई। वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू कर दफना दिया है। और आपको बता दें कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत खेलों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर करने के लिए चंपावत जिले के विभिन्न स्थानों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने की नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ भी दिलाई जा रही है। जहां उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य ने बताया कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को दूर करने के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक युवा खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ सके और नशे से दूर रह सके। उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग नशे से दूर रहें। बढ़ती जा रही है और इसको रोकने के लिए और लोगों को इसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए और एक प्रकार से हम सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं अपनी तरफ से कि भाई इस प्रकार जो नशे की लत लग रही है उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, उससे कैसे बचना है। उसके लिए समय समय पर खेलों का आयोजन किया जा रहा है, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। नशे की जो बीमारी है उससे क्या नुकसान होते हैं, शारीरिक मानसिक परिवार में क्या दिक्कतें आ जाती हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने प्रयास किया है कि लोग नशे से दूर रहें। और उसके लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की कोई भी चीजें जो है युवाओं में और साथ ही साथ अन्य लोगों में भी ना पहुंचे और नशे से हम सब लोग दूर रहें। यही हमारा प्रयास है। आगे बढ़ेंगे जहां पर पुलिस मुठभेड़ के बाद श्याम सिंह हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जहां आपको बता दें कि इस मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पूर्व प्रधान पर गोली चलाने वाले 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में दोनों बदमाशों ने जुल्म कबूल किया है। दोनों आरोपियों ने पुलिस पर तमंचों से फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। दूसरे आरोपी को पुलिस ने तमंचा और कारतूस सहित दबोच लिया है। घायल को काशीपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काव्य शर्मा और राघव मिश्रा के रूप में हुई है आरोपी की पहचान। दोनों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पूरे परिवार का गहरा आपराधिक इतिहास आया सामने। जनपद में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं, एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा। पुलिस हर गंभीर प्रकरण में कर रही है त्वरित कार्रवाई। शातिर अपराधियों को भेजा जाएगा जेल। जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले अपराधियों के हौसले पस्त हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता और सख्ती की सराहना की है। अपराध के खिलाफ पुलिस की लड़ाई लगातार जारी है। जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित पुलिस। और वह उत्तराखंड के पर्वतीय जिले में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जहां आपको बता दें कि भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है। कई जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। अन्य जिलों में बिजली चमकने के साथ तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट। कई स्थानों पर भूस्खलन होने से यातायात प्रभावित। सड़कों को खोलने का कार्य जारी। आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर 27 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी में आज के लिए अवकाश घोषित किया गया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों से भी मौसम विभाग की अपील। खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से न निकले बाहर। नदी नालों के आसपास रहने वाले लोग बरतें विशेष सावधानी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद प्रशासन सतर्क। पुलिस लगातार लोगों से सावधानी बरतने की कर रही है अपील।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, देखिए तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। फिलहाल क्या कुछ पहले से व्यवस्थाएं कर दी गई है प्रशासन की तरफ से और लोगों को कैसे अलर्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, जो मौसम है लगातार बारिश का मौसम है और इस समय भी जो है मैं बताऊंगा कि पर्वतीय जिलों में काफी बारिश हो रही है। लगातार कई स्थानों पर भूस्खलन के भी समाचार आ रहे हैं। वहीं बात की जाए मसूरी की, तो मसूरी में भी कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। यहाँ पर जो है नगर पालिका प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है लगातार जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, और जहाँ संभावना है कि यहाँ कोई आपदा आ सकती है या कहीं भूस्खलन हो सकता है, तो वहां पर भी जो स्थानीय प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं। बात की जाए पूरे प्रदेश की, तो प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। बात की जाए देहरादून की, तो देहरादून में भी आज जो है स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट और बताया गया था कि आज जो है बारिश की काफी भारी बारिश की होने की संभावना है, तो इसको लेकर भी आज जो है सभी स्कूल बंद किए गए हैं। वहीं नदी नालों की बात की जाए तो लगातार नदी नाले उफान पर हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि बिना आवश्यक वो बाहर न जाएं, कहीं ऐसी यात्रा न करें। इसके साथ ही जो नदी नालों के क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको भी बताया गया है कि वो नदी नालों से दूर रहें और लगातार जो आपदा प्रबंधन की टीम है उस पर नजर बनाए हुए है। आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा जो है जहां जहां भी ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है, तो वहां पर आपदा प्रबंधन और जो स्थानीय प्रशासन है, जो पुलिस है, लगातार लोगों को सतर्क कर रही है कि किसी भी तरह से जो है आपदा की दृष्टि से जो संवेदनशील क्षेत्र है उसमें ना रहें। और नदी नालों की बात की जाए तो काफी उफान पर नदी नाले हैं और जो पूरा इस समय जो है पूरा जो प्रदेश है, प्रदेश में बहुत ही बारिश की आशंकाएं बनी हुई है। लगातार कई जगह और जो है बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं और आशंका व्यक्त की जा रही है कि जिस तरीके से मौसम ने अपना मिजाज दिखाया है और लगातार बारिशें हो रही हैं, तो कई स्थानों पर जो है वो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं और कई स्थानों पर जिस तरीके से जल भराव की स्थिति देखी जा रही है, जो निचले वाले क्षेत्र हैं वहां पर लोगों को अलर्ट किया गया है कि निचले वाले क्षेत्र में हो सकता है कि कहीं भी जो है ऊपर जो जिस तरीके से जल भराव की स्थिति, तो पानी जो है जो अपना वेग के साथ जो मैदानी क्षेत्र में जाएगा तो वहां पर जो है काफी जान माल की हानि हो सकती है। इसको लेकर भी प्रशासन ने जो निचले स्थान पर जो लोग रह रहे हैं उनको भी अलर्ट मोड पे रखा है और लगातार प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए। जी बिल्कुल, खासतौर से जो विदेश और देश से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? क्या उन्हें रोक दिया गया है या फिर कुछ ऐसी बाउंड्री बना दी गई है कि उसके पार नहीं जाना है? जी बिल्कुल, जो पर्यटक आ रहे हैं यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं और जो देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं, तो उन्हें प्रशासन द्वारा उनको जो है बताया गया है कि वो नदी नालों के क्षेत्रों में ना जाएं और जिस तरीके से जहां पर संभावित क्षेत्र है इन जगहों का जो है अनावश्यक रूप से दौरा ना करें। और जो यात्रा है, जिस तरीके से यात्री आते हैं तो उन्हें भी कई स्थानों पर रोक दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन हो रहा है तो पर्यटक और श्रद्धालुओं को रोका गया है कि जैसे जब तक जो ये येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसके हिसाब से उन्हें कहा गया है कि वहां पर उनको रोक दिया जा रहा है कि वो ऐसे स्थानों पर न जाएं जहां पर नदी का वेग ज्यादा हो या जिस तरीके से नदी नाले हैं जिस तरीके से उफान पर है, लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे स्थानों पर उन्हें जाने के लिए मनाही की गई है। और शासन प्रशासन लगातार लोगों को जो है सचेत कर रहा है इसको लेकर कि किसी भी स्थिति जो इस तरीके की स्थिति बनी है वहां पर ना जाएं और लगातार प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है। जी बिल्कुल, धराली के बाद देखिए थराली लगातार कई ऐसे प्राकृतिक आपदा इस वक्त देखने को मिल रही है उत्तराखंड में। ऐसे में अब लोग कितना अलर्ट खुद को कर रहे हैं अपने स्तर से, क्योंकि अब देखिए बारिश के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जो लोगों के अंदर इस समय काफी भय का माहौल है और जिस तरीके से जो थराली और धराली की जो दो घटनाएं हुई हैं तो इसको लेकर हालांकि वहां पर राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी मौसम बना हुआ है, जिस तरीके से लगातार जो कृत्रिम झील बन रही है उससे जो है लोगों में काफी दहशत का माहौल है और लोग जो है अपने जो सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए विवश है। हालांकि शासन प्रशासन लगातार उनकी मदद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में काफी भय का माहौल देखा जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार बारिश जो है, जो सबसे बड़ी जो समस्या आ जाती है
जो रात के समय जिस समय बारिश होती है, बारिश काफी मूसलाधार बारिश होती है, उस समय जो है लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इस तरीके की स्थितियां हैं। और जिस तरह पहले भी देखा गया है कि रात के समय जो है ज्यादा जान माल की हानि होती है। तो इसको लेकर जो ग्रामीण हैं या जो आसपास के लोग हैं, जो नदी नाले के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, वो जो है रात के समय वो घरों पे रहना उनका मुश्किल हो जाता है। वो रात को जो है घरों से बाहर निकल जाते हैं जिस तरीके से बारिश होती है। और शासन प्रशासन भी लोगों को लगातार चेता रहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में जिस तरीके से हालात हैं या अन्य जो पहाड़ी राज्यों में जिस तरीके से हालात हैं, उसको देखते हुए लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है कि जो है ऐसे क्षेत्रों में ना जाए या कहीं अपना जो दूसरे स्थान है वहां पर उनको विस्थापित किया जा रहा है, ताकि जो है कम से कम जो है जान माल की हानि हो पाए। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, आप नजर बना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।